इस चैनल का सारे दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में कनान यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक वचन पढ़ करके उसका कुछ विवरण देकर समाप्त किया था। वचन एक बार और पढ़ते हैं। गिनती का किताब का 32 अध्याय उसका 14वां वचन। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा से भड़के हुए कोप को और भड़काओ। मुझे अभी ये संदेह हो रहा है, मेरे सामने इस वीडियो को देखने वाले लोग यही सोच रहे होगा कि हमको स्वर्ग राज्य भी नहीं चाहिए, आनंद जीवन भी नहीं चाहिए, हमें भी यहीं पर रहने दीजिए। गिनती की किताब 32 का 15 में, यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वो फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। यहाँ वचन में देखिए, यदि तुम, इसका मतलब है कि इस्राएल के 28 गोत्र, उसके पीछे इसका मतलब है कि इस्राएल के 9.5 गोत्र जो कनान जाने के लिए तैयार खड़ा है, वो फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। वो कौन? यानी कि परमेश्वर। मुझे विश्वास है आप इस बात को समझ गया होगा। इसका सारांश यही है, इनके बाप दादे बहुत लोगों का नाश होने का कारण बना था। अभी बेटा लोग बाकी जो बचे हुए लोगों का नाश करने में लगे हुए हैं। ये सब मिलकर ऐसे माहौल बना दिया कि इस्राएली लोग कनान देश जाने का इच्छा भी छोड़ दिया। इसी तरह का कठिन बात उन्होंने किया था, हमें यहाँ पर रहना है, कनान नहीं जाना है। हम यहाँ आपसे एक खास विषय की बात करना चाहते हैं। वो है रूबेन गोत्र, गाद गोत्र और मनश्शे गोत्र के आधे लोग कनान जैसे देश, परमेश्वर का वायदे का देश, मधु और दूध बहने वाला देश, ऐसे देश भी त्यागने के लिए ये लोग तैयार हैं। क्यों? इनका परेशानी क्या है? इस विषय पर हम मनन करेंगे। इस्राएली जैसे कनान के लिए यात्रा किया, वैसे हम भी बाइबल के उत्पत्ति, निर्गमन और गिनती आदि किताबों से यात्रा करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा ताकि पूरी बात आप समझ सकें। हम सब जानते हैं, इस धरती का पहला मनुष्य आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। पहले एक बार बता चुका है, अगर कोई वो एपिसोड को नहीं देखा है तो उनके लिए एक बार और बताते हैं। परमेश्वर ने धरती से कुछ मिट्टी लिया, उनको अच्छी तरह से साना। उस मुलायम मिट्टी से परमेश्वर की दीर्घ दृष्टि से आने वाला समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि परमेश्वर अल्फ़ा और ओमेगा है, आने वाला समय में क्या होने वाला है उस बात को समझते हुए वो एक पुतला बनाया। उस समय परमेश्वर के दिमाग में क्या सोचा होगा, वो बात जो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकट किया है उस बात को बताते हैं। पहले कह देता हूँ, ये बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, उसको लेकर के कोई विवाद खड़ा नहीं करना है। तो परमेश्वर
के विचार में ये था कि जिस मनुष्य को हम बनाने जा रहे हैं वो आगे चलकर पाप कर बैठेगा। उस पापी मनुष्य का उद्धार के लिए, उस पापी मनुष्य को बचाने के लिए जब मेरा इकलौता पुत्र को धरती पर भेजूंगा तो उनका अक्ल कैसे होना चाहिए, उनका शक्ल कैसे होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने उस पुतले को बनाया। इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप लेकर के इस धरती पर आया। मनुष्य का क्या योग्यता है मनुष्य का रूप लेकर के यीशु मसीह इस धरती पर आए? यीशु मसीह ओरिजिनल और हम मनुष्य उनका नकल है। तो परमेश्वर ने वो पुतला उसी के अनुसार बनाया। अभी तक वो केवल मिट्टी ही है, उसमें कुछ खासियत नहीं था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उस पुतले के नाक में अपनी मुंह सटाकर परमेश्वर के अपने अंदर से निकलने वाला सांस को फूकी तो वो पुतले में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसमें से कुछ मिट्टी आपस में जुड़कर इतना सख्त हो गया वो हड्डी का एक ढांचा बन गया और खोपड़ी बन गया। कुछ मिट्टी आपस में जुड़ करके पूरा सख्त हो गया और वो मांसपेशी बन गया। कुछ मिट्टी आपस में जुड़ करके उस ढांचा के अंदर में भिन्न भिन्न तरह का आंतरिक अवयव बन गया। कुछ मिट्टी आपस में जुड़ करके नर्वस सिस्टम बन गया। कुछ मिट्टी तरल बनकर यानी रक्त बनकर रक्त धमनी में बहने लगा और इस तरह एक जीवित प्राणी बन गया। उसको परमेश्वर ने नाम दिया आदम। तो हम संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो मनुष्य के शरीर में ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ परमेश्वर का हाथ का स्पर्श नहीं हुआ हो। उस आदम के लिए परमेश्वर ने पूरब में एक वाटिका बनाया और आदम को वहाँ पर रखा। हर रोज़ संध्या समय में परमेश्वर वाटिका में आकर उनका हालचाल पूछता है। परमेश्वर दिन में नहीं आता, रात में नहीं आता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है। उनको मालूम है मनुष्य का जीवन में परेशानी शाम के समय में ही आते हैं। गॉड आस्किंग एवरी डे, आर यू हैप्पी? दिस इज ए रूटीन ऑफ गॉड। परमेश्वर हमसे भी यही सवाल करते रहते हैं। ऐसे एक दिन परमेश्वर सोचा आदम को अकेले रहना अच्छा नहीं, इनके लिए एक साथी बना दे। ये आदम परमेश्वर से पूछा नहीं मुझे साथी का ज़रूरत क्या है, बल्कि रोज़ शाम को परमेश्वर आदम के पास आने के वजह से परमेश्वर के जहन में यह बात आ गया। हमारा घर में भी परमेश्वर रोज़ आएगा तो हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर खुद हमारे सारे आवश्यकताओं को जानकर हमें दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को दुनिया का सबसे पहला एनेस्थीसिया दे दिया। आदम गहरी नींद में चला गया। आदम का एक पसली निकालकर उसी से हव्वा को बनाया। यानी हम ये समझ सकते हैं जब हव्वा को बना रहा था तो आदम सो रहा था, इसलिए हव्वा का सृष्टि में आदम का कोई हाथ नहीं है। अच्छा हुआ आदम सो रहे थे, नहीं तो हव्वा का सृष्टि में आदम हस्तक्षेप करता। कुछ भी नहीं तो कम से कम कुछ अभिप्राय तो करता ही करता। आदम हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए हमारा बहन लोग इतना सुंदर दिखती है। खैर कुछ भी हो,
परमेश्वर ने परफेक्शन के साथ हव्वा का सृष्टि की और आदम को जगा कर उनके सामने हव्वा को खड़ी कर दी। आदम देखा कितना सुंदर, अच्छा जोड़ा, अच्छा कपल। यहाँ मेरा एक विचार व्यक्त कर रहा हूँ, बाइबल में लिखा नहीं है। परमेश्वर परफेक्शन के साथ बनाया हुआ हव्वा अच्छी रीति से धोखा दे दिया तो हम लोग अपने बेटे के लिए लाने वाले लड़की लोग धोखा देगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। घटना सब हम लोग जानते हैं, हम लोग को मालूम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। रोज परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए बगीचा में आते हैं, हाल चाल पूछते हैं और चल जाते हैं। परमेश्वर एक दिन आया तो आदम और हव्वा को जहाँ वे लोग रोज मिलते थे वहाँ नहीं देखा तो परमेश्वर आदम को पुकारा और पूछा, आदम तुम कहाँ हो? आदम ने बोला, हम छिपा हुआ है। परमेश्वर पूछा, क्यों? आदम का जवाब, मैं नंगा हूँ। परमेश्वर ने बताया, किसने बताया तो नंगा है? जवाब मिलने से पहले परमेश्वर अगला सवाल करता है, क्या मैंने नहीं खाने के लिए जो बोले हैं वो फल तूने खाया? यहाँ एक संदेश देना चाहते हैं। आपका बात आप बोलने से पहले परमेश्वर समझ लेते हैं। हालेलुया। इसको साबित करने के लिए एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 139 का 4था वचन। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। आदम नंगा है बोलने के समय परमेश्वर समझ गया कि ये उसका कारण क्या है। आदम और हव्वा को एदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। जैसे एदन से बाहर निकल गया तो आदम और हव्वा को समझा कि एदन में कितना आराम था। तो आदम और हव्वा को बाहर निकाला तो ये लोग सोचा कि हमें तो बाहर निकाल दिया, चलो हमारे बच्चे को एदन में भेज देंगे। जब बच्चे का समय आया तो बड़े ने छोटे का कत्ल कर दिया। वे भी एदन के आराम का जिंदगी जी नहीं पाया। उसके बाद जितने पीढ़ी आए सारे लोग आदम का जैसे बनना चाहा, जहाँ तक कि नूह भी उस पदवी तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन नूह के बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, विशेषया शेम के बारे में। आप सब जानते हैं नूह के परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला। जहाज बन के तैयार हो गया। जहाज का एक ही दरवाज़ा। पहले जहाज के अंदर सारे पालतू जंगली खूंखार जानवर पक्षी सब अंदर गए। उसमें सिंह है, शेर है, चीता है, भालू है, हाथी है। उस समय नूह ने शेम को बुलाया और पूछा, तुम्हारा पत्नी कहाँ है? शेम ने बोला, वो किचन में कुछ काम कर रही है। नूह बोला, वो सब काम छोड़ो, तुम अपने पत्नी के साथ जहाज के अंदर जाओ। वो बिना कोई सवाल किए चुपचाप पत्नी के साथ अंदर चला गया, जहाँ खूंखार जानवरों को रखा है। यहाँ एक पल रुककर हम सोचें, अगर हम अपने बच्चों को ये बात बोले रहते तो क्या होता। मान लीजिए मेरे बेटे, उनको मैं बोल रहा हूँ तुम अपनी पत्नी के साथ उस जहाज के अंदर में जाओ, तो बेटा क्या बोलेगा? पहले पापा मम्मी को लेकर के अंदर जाइए, अगर आप लोगों को कुछ हानि नहीं पहुँचेगा तो हम पीछे आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, यही का समय ऐसा ही है। लेकिन यहाँ शेम अपने पत्नी के साथ चुपचाप जहाज के अंदर में चले गए। अगर हम लोग वहीं पर रहते तो शेम से ज़रूर पूछते, तुम्हारा क्या गारंटी है तुम पत्नी के साथ अंदर चले गए? सिंह तुम्हें फाड़ डाले तो, और शेर तुम्हें खा जाएगा तो
शेम क्या बोलेगा, मुझे अपने पिता पर भरोसा है और पिता को परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि कल भी मैंने देखा कि और सुना भी है, मेरे पिताजी परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हमारे बच्चों को लिखना चाहिए कि हमारे पिता परमेश्वर के साथ रहता है और परमेश्वर पिता के साथ। परमेश्वर पिताजी के बातों को सुनता है और उसका पालन करता है। अगर ऐसा है तो हमारा बच्चा भी हमारे आज्ञाओं का पालन करेगा। हालेलुया। इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाकी बातों को लेकर के आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।